इंसान की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है उसके कारण से सारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। वे अपने घर पर परिवार में हो सकते हैं, काम करने की जगह दफ्तर में कारखाने में हो सकते हैं, पढ़ाई करने की जगह स्कूल में कॉलेज में हो सकते हैं, कोई सामाजिक कार्य में हो सकते हैं, कलीसिया में हो सकते हैं, आराधना सभा में हो सकते हैं। किसी भी जगह पर क्यों न हो, किसी एक व्यक्ति की बुद्धि अगर भ्रष्ट हो जाती है उसके कारण से उसके आसपास रहने वाले, उसके संपर्क में रहने वाले सभी लोग के मनों के पर प्रभाव पड़ता है। भ्रष्ट मन के साथ में इस व्यक्ति की बातें, इनकी व्यवहार और इनके रवैया हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव दिखाने लगता है। इनकी समान भावनाओं को रखने वाले, विचारों को रखने वाले यदि कोई और भी मनुष्य होते हैं, जब इनके भ्रष्ट मनों के साथ में अपने ताल मिलाने लगते हैं, इन दोनों के कारण जो विस्फोटन होती है वो भयानक होती है। अगर इन्होंने किसी और के ऊपर अपने असर को दिखा दिया और इनके साथ में कुछ और लोग जुड़ते गए हैं, वहां पर विस्फोटन हो सकता है, वहां से तबाही हो सकती है, नुकसान हो सकती है, बर्बादी ही हो सकती है। बुद्धि के काम जब इस प्रकार से बिगड़ जाते हैं, बुद्धिमानी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य सबसे पहले ऐसे भ्रष्ट मनों को दूर रखने की कोशिश करते हैं। पवित्र शास्त्र में से आइए हमारी इस्राएलियों की यात्रा जिस प्रकार से चल रही है, वहां पर कैसे किसी का मन भ्रष्ट हो जाता है। हमने कल देखा था किस प्रकार से उन्होंने बड़बड़ाया था। आज हम किसी और को देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर के साथ उपयोग किए गए थे। परमेश्वर के वे खास भी हैं, नबी के रूप में परमेश्वर ने उनको उपयोग भी किया है। इनके शब्दों से परमेश्वर की महिमा करते हुए कुछ गीतों को भी हमने सुना है और साथ ही साथ में आज देखते हैं किस प्रकार से इनकी मन भ्रष्ट हो जाती हैं और ऐसे भ्रष्ट मन के साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार को करते हैं। पवित्र शास्त्र वचनों को गौर करने से पहले अपने आप को फिर से एक बार खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं और हम अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अगर हम में से किसी का मन इस प्रकार से भ्रष्ट हुआ है, हमारा मन भी ऐसा बिगड़ चुका है, हमें किसी की घात करने वाले बनते हैं, किसी को नुकसान करने वाले बनते हैं, चाहे वो अपने घर पर हो, मित्रों के साथ में हो, काम करने की जगह पर हो, पढ़ाई करने की जगह पर हो, हम जहाँ पे भी काम करते हैं, जिनके साथ में संपर्क में रहते हैं और बैठ करते हैं, उनके बीच में अगर हमारे कारण से कोई नुकसान पहुँचते हैं, हमारे मनों को सिद्ध करें। हम अपने मनों को बदलते परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे कारण से किसी को नुकसान आने ना दीजिए। खुदा मुझे अपनी राह पर चलाइए, अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपनी आत्मा को अगुवाई में रखिए। कभी आपकी ओर से प्रभु जी मुकर कर मैं राह भटक जाऊँ तो फिर से एक बार मुझे बुलाहट दीजिए, अपनी सीधी राह पर खड़ा कर दीजिए, ताकि परमेश्वर मैं अपने कदमों को आपके साथ मिला सकूं और आप जिस प्रकार से जिस दिशा में स्वर के मुझे ले जाना चाहते हैं उसी दिशा में मैं अपने कदमों को डालता जाऊं। प्रभु जी, एक एक चरण में, एक एक कदम में परमेश्वर मैं आपके करीब होता जाऊं, आपके संग लेता जाऊं और परमेश्वर मैं आपको जानता हुआ, आपको पहचानता हुआ, आपको प्राप्त करता हुआ, अपना बनाकर परमेश्वर, अपना मुक्तिदाता बनाकर, अपना उद्धारकर्ता बनाकर, अपना प्रभु बनाकर आपके संग मैं चल सकूँ। इस प्रकार से मेरे जीवन को आप आज बदलने जा रहे हैं। इस प्रकार से आज मेरे प्रभु जी दिशाओं का बदलने जा रहे हैं, मेरे मकसद को प्रभु जी बदलने जा रहे हैं, मेरे मुकामों को बदलने जा रहे हैं। भटकी विराग से प्रभु जी वापस मुझे लेकर आ रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आई परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। इस प्रकार से आभार के साथ में परमेश्वर के सामने निवेदनों के साथ में जाकर मिलकर दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, स्तुति, प्रशंसा, आदर, सम्मान, महिमा के साथ में फिर से एक बार हम आपकी दिव्य सानिध्य में आते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। एक सुंदर सा समय परमेश्वर नए दिन के रूप में आपने हम सबों को प्रदान किया है। यह हमारे एक भेंट के रूप में, उपहार के रूप में स्वर्ग की ओर से मिली है। हम इसके लिए शुक्रगुजारी के साथ में आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा, महिमा करते हैं। आभार के साथ में फिर से एक बार प्रभु जी आज के वर्तमान के दिन और आने वाले भविष्य को आप ही के पवित्र हाथों में लेकर आते हैं। अपनी दिशा में प्रभु में चलाते रहिए, हमसे बातें करते रहिए। इसराइल की यात्रा प्रभु जी पारा नाम की जंगल में किस प्रकार आप उनके संग रहे प्रभु जी, अभी तक उनकी यात्रा में सहायता किया है, उनसे बातें किए हैं, उनसे जो गलती हो चुकी थी प्रभु ने किस प्रकार से आपने सुधारा है, यानी भी प्रभु आपने हमें सिखाए हैं और इसी प्रकार से हमारे जीवन को सुधारते हुए, आप सिखाते हुए हमें संग लेकर चला रहे प्रभु, जिसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के बाद तुम्हारे वचन प्रभु जी जो आपकी ओर से हमें मिलने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए, ज्ञान और समझ से भर दीजिए, ताकि प्रभु आपके वचनों को सही प्रकार से हम लोग जान पाए, पहचान पाए प्रभु, आपके संग होकर आपके साथ चल पाए प्रभु जी। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, एक एक को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सर्व सामर्थ से भरने के लिए दुआ करते हैं, सारे कमजोरी को दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं, तकलीफ और मुसीबतों को दूर रखने के लिए दुआ करते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अच्छी बातों से प्रदान कीजिए, सामर्थ से भर दीजिए, शक्ति से भर दीजिए, अपनी अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुशी और आनंद के साथ में वचन तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से क्यों ना हो, सामाजिक प्रभु जी या फिर आध्यात्मिक बंधन क्यों ना हो, परमेश्वर सभी को तोड़कर स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने संतानों को छूकर परमेश्वर की स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद करते हैं। वचनों के माध्यम में उनसे बातें करने जा रहे हैं। गिनती की किताब हमारी जो अध्ययन चल रही है प्रभु जी हमारे साथ दीजिए, हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा को और आदर सम्मान हम आपको देते हुए हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को
परमेश्वर के बड़े भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन की द्वितीय किताब 12वें अध्याय में चल रही है। उसके पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। मूसा ने तो कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था। सो मरियम और हारून उसकी ब्याहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा कि यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी पर में रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने यह कहा कि मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों बिलाव वाले तंबू के पास निकल आओ। तभी तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सभी दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम्हें कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। वह स्वप्न में उसे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उसे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तो वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम को ओर से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसका मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? सुबह 7 दिन तक चांदी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। सो मरियम 7 दिन तक चांदी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। उसके बाद उन्होंने हासोरे से प्रस्थान करके पारा नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। अब तक के वचनों को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। मूसा की बहन मरियम और उनका भाई हारून दोनों ही चाहते परमेश्वर उनसे भी बातें करे। निश्चय परमेश्वर उनसे भी बातें करना चाहते हैं, लेकिन किसी को गिराकर, किसी को दूर करके नहीं। हारून और मरियम दोनों चाहते हैं परमेश्वर मूसा से बात करना बंद करे, वह इन दोनों से बातें करें। अगर उन्हें चाहा होता और परमेश्वर से कहा होता, हे प्रभु, जिस तरह मूसा से बात करता है हमसे भी बातें किया कर। जिस तरह मूसा को इस्तेमाल करता है हमें भी इस्तेमाल किया कर। जिस तरह मूसा तेरी सेवा करता है वैसा हम भी तेरी सेवा करेंगे। प्रभु, हमें भी उपयोग कर। अगर इस प्रकार उन्हें प्रार्थना की होती, परमेश्वर से मांगा होता, परमेश्वर निश्चय अपनी प्रसन्नता इन पर दिखाते हैं और इनको भी उपयोग करते हैं। वैसे हम देखते हैं इसराइल के छुटकारा के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था। मरियम और हारून तो इसराइल के बीचों बीच रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसराइल के छुटकारा के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। परमेश्वर ने केवल मूसा को चुना है और मूसा उस काम के लिए खड़े हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। परमेश्वर ने इस काबिल समझा, योग्य समझा, इसलिए उन्होंने मूसा को इस काम पर नियुक्त किया। मूसा ने परमेश्वर की जिम्मेदारी को स्वीकार किया और वफादारी के साथ अभी तक काम करता आया है। हारून और मरियम दोनों की इच्छा लोगों के बीच में फूट लाने की थी। उनका इरादा मूसा को परमेश्वर से और प्रजा से दूर करने का था। परमेश्वर ने इसे देखा, इसलिए परमेश्वर ने अपना क्रोध उन पर दिखाया था। इसराइल के बीच में एकता भंग हो जाती है तो उनमें फूट निकल आती है, जिस कारण लोग आगे नहीं बढ़ेंगे वन पीछे चले जाएंगे, हो सकता है तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपना क्रोध इन पर दिखाने से पहले तीनों को कहा है, तुम तीनों विलाप वाले तुम में आकर मेरे सामने प्रकट हो जाओ। परमेश्वर ने हारून से और मरियम से बातें करते हुए कहा, अगर तुम्हारे बीच में से कोई नबी है तो मैं यहोवा अपने आप को दर्शन के रूप में या फिर स्वप्न के रूप में उनके सामने प्रकट करता हूँ। लेकिन मूसा ऐसा नहीं है। मूसा तो तुम सब विश्वास योग्य है और मैं उसके साथ आमने सामने प्रकट होकर बात करता हूँ। वो मेरा स्वरूप निहार पाता है। परमेश्वर ने इस प्रकार की गवाही मूसा के बारे में बताई थी कि मूसा के साथ परमेश्वर स्वप्न दर्शन से नहीं बात करते हैं, वरन आमने सामने आकर उनसे बात करते हैं। इतनी बड़ी धन्यता परमेश्वर ने मूसा को दी है। ये तभी संभव हुआ है जब मूसा अपने आप को सिद्ध किया है और परमेश्वर के लिए उपलब्ध किया है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उनके कार्य करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर मूसा परमेश्वर के पीछे होते हैं। मरियम और हारून से बातें करने के बाद परमेश्वर की यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मरियम का देह पूरा अधगला सा हो चुका है, कोढ़ से भर चुका है। हारून ये देखकर डर गया और मूसा से कहने लगा, है मेरे प्रभु, हमने मूर्खता दिखाई है वरन पाप भी किया है। हम पर दया कर और इसे मरों की समान ना रहने दे। तब मूसा जाकर परमेश्वर से दुहाई देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर ने उसको चंगा किया है। 7 दिन तक मरियम अशुद्ध रही है और इसलिए छावनी से बाहर बंद रखी गई है।
मरियम के फिर से छावनी की विदा प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रही थी इस्राएली, और इसलिए 7 दिन उन्हें प्रस्थान नहीं किया, वहीं पर दबे रहे हैं। इनकी यात्रा आगे बढ़ती है, पारान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज के वचनों से हम एक सबक को सीखते हैं। परमेश्वर हर किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी को तुच्छ डराते हुए, किसी को गिराते हुए, किसी को बदनाम करते हुए, किसी को अपमानित करते हुए, किसी के साथ अन्याय करते हुए उनकी जगह को लेना परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हारून और मरियम दोनों ने अगर परमेश्वर से कहा होता, प्रभु मूसा की जगह मूसा को रहने दे, हमारी जगह हमको दे, हमसे भी बातें कर, हमें भी इस्तेमाल कर, परमेश्वर निश्चय की प्रार्थना को सुनते थे। लेकिन मूसा को गिराना चाहते थे, मूसा को तबाह करना चाहते थे, मूसा को परमेश्वर से दूर करना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे, इस्राएल से दूर करना चाहते थे। हमने इसलिए गौर किया है, वचन में हमने देखा भी है कि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं हुए हैं, वरन इस कारण से उनका क्रोध उनके ऊपर भड़क आया था। आप सब मुझसे परमेश्वर भी यही कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने अपने स्थान में रहना चाहिए। हमें अगर ऊंचा उठना है, हमें किसी को गिराना नहीं है, हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, अपना नाम को भी बनाना है। तो हम किसी और को बदनाम करते हुए, किसी और को गिराते हुए काम ना करें, वरन अपनी काबिलियत के साथ में, अपने हुनर के साथ में, अपनी प्रतिभा के साथ में, कौशल के साथ और परमेश्वर की अगुवाई और अनुग्रह के साथ में हम इस काम को करें। परमेश्वर की सहायता में निश्चय इस जगह को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी और को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पर हम खड़े होना, ये परमेश्वर कभी पसंद नहीं करते हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, यदि आप ऊंचा उठना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप को सिद्ध करें, दीन नम्र करें, मूसा की तरह नम्र रहें और विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, सही समय परमेश्वर सभी को उठाएंगे। आपको उठाने का और आपको बढ़ाने के समय परमेश्वर के हाथों में है। अपने आप को दीन और नम्र करें, परमेश्वर निश्चय उस स्थान पर आपको पहुंचाए। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के आधार पर हम लोग चल पाए, इसलिए प्रभु हमारे मन को सिद्ध कर दीजिए। भ्रष्टता प्रभु हमारे भीतर से निकाल दीजिए, दुष्टता हमारे भीतर से निकाल दीजिए, हर प्रकार की बुराई पाप प्रभु हमसे दूर कर दीजिए, हमें पवित्र शुद्ध कर दीजिए। आपके राह पर प्रभु अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी। हम सबको परमेश्वर सफल करेंगे, सही समय पर खड़ा करेंगे। इस विश्वास के प्रभु जी आपका आभार प्रकट करते हैं। स्तुति और धन्यवाद प्रभु हम आपको देते हैं। देव सुंदर से समय के लिए कर धन्यवाद प्रभु जी। भविष्य मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, प्रशंसा करने, आपके दिव्य सानिध्य में भोर को उठकर प्रभु जाने के सौभाग्य प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सफलता की सीढ़ी आपसे दूर नहीं है, कामयाबी की मंजिल भी आपसे दूर नहीं है। आपको उठाने का, आपको खड़ा करने का एक समय है। जब आप अपने आप को सच्ची राह पर चलाते हैं, धार्मिकता कैसे चलाते हैं, नीति कैसे चलाते हैं, परमेश्वर निश्चय आपको ऊंचा उठाएंगे। अपने आप को दीन और नम्र करें, परमेश्वर के सही समय के लिए इंतजार करें, बुराई से हमेशा दूर रहें और लोगों का हमेशा भला करते रहिए। इस प्रकार करने में परमेश्वर आपको ढेरों आशीष प्रदान करेंगे, आपको अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर की आशीष निरंतर आपके ऊपर हो। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।